के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सबसे बड़ी सौगात परसों यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से एक नया इतिहास पूरे बुंदेलखंड के लिए लिखा जाएगा। हमारा समूचा बुंदेलखंड किसी बात में कमी नहीं थी, हर चीज में सक्षम, समर्थ और इतना अपने आप में बहादुरी का भरा हुआ इतिहास कि दुनिया के कई सारे लोग आज भी बुंदेलखंड के नाम से गौरवान्वित भी होते हैं। हमारे लिए आला उदल के जमाने से लेकर के महाराजा छत्रसाल तक एक से बड़े एक नाम, लेकिन ये सारे के सारे महापुरुषों के बावजूद भी प्रकृति की मार के कारण से, पानी की कमी के कारण से यहाँ जो पलायन होता था, मुझे इस बात का संतोष है विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती के दिन होने वाला है और आपके माध्यम से ये सच्चे अर्थों में सागर का गौरव, क्योंकि सागर संभाग को ही लाभ मिलने वाला है। मूलतः सागर सबको समेटे हुए है, सागर के माध्यम से बुंदेलखंड को हम एक तरह से प्रतिकृति मान सकते हैं। ऐसे में जब सागर के अंदर इस झील का लोकार्पण हो रहा है, 101 करोड़ के विभिन्न प्रकार के अलग अलग लोकार्पण के बहुत सारे काम है, लेकिन आज समय की कमी है, इसलिए मैं संक्षेप में ही अपनी बात करता हूं। एक कैंसर हॉस्पिटल की बात यहाँ आई है, निश्चित रूप से कैंसर हॉस्पिटल यहाँ खोला जाएगा ताकि बड़े पैमाने पर यहाँ जो इस बात को बताया जा रहा है कि कैंसर विभाग और एक आपने कहा हमारी यूनिवर्सिटी खुली है गवर्नमेंट की, उसमें लॉ डिपार्टमेंट खुल जाएगा, तो आपका अपना विधि संकाय भी प्रारंभ होगा, इसके माध्यम से लाभ मिलेगा। डॉक्टर हरि सिंह गौर साहब, उनके नाम पे करेंगे तो अपने लिए क्या दिक्कत है भाई, लॉ यूनिवर्सिटी तो हो गई, डॉक्टर गौर साहब के नाम से यूनिवर्सिटी यही सही। एक बार जोरदार अभियान कर दो अपने ताली बजा करके सारी चीज का। हमारे बीच हमारे एक और विधायक जी ने कहा कि नगर परिषद गौर झामर, क्या बताया आपने, गौर झामर देवरी विधानसभा क्षेत्र में आपने बनवाने की मांग की है। मैं यहीं से घोषणा करता हूं नगर परिषद ये गौर झामर को बनाया जाएगा, लेकिन थोड़ा समय की अनुमति। एक बार फिर पूरे गौरव दिवस की सभी को बधाई देता हूं। आप अपने आप में इस बात के लिए गौरवान्वित हो, परमात्मा की दया से ये नदी जोड़ो अभियान जो होने वाला है, आने वाले समय में पूरे क्षेत्र का बदलाव आएगा। जोरदार अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी के लिए और आप सबको आह्वान दे रहा हूं, हम में से जितने लोग यहाँ आए सबके सब आए माननीय नरेंद्र मोदी जी के उस ऐतिहासिक घटनाक्रम के साक्षी बने जो बुंदेलखंड की नई इबारत लिखेगा। तो मेरी बात से सहमत हो तो अपने स्थान सिंगल क्लिक के माध्यम से करने का कष्ट करें। उज्ज्वला योजना की हितग्राही बहनें 26 करोड़ की अनुदान राशि का अंतरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय अब करेंगे सिंगल क्लिक के माध्यम से। मेजर जनरल कृष्णन जी का सम्मान किया जा रहा है। 24 लाख से अधिक बहनों को 26 करोड़ की अनुदान राशि का सिंगल क्लिक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अभी लोकार्पण किया। लाखा बंजारा मूर्ति का भी अनावरण माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। आप सभी के लिए बहुत बहुत बधाई। मेजर जनरल हो और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी हो, लगातार माननीय नरेंद्र जी भाई साहब बता रहे थे कि जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी और उस समय रोडवेज की बस के डिपो में अपनी एक तरह से पूरा समय गुजार करके आपने उस सागर की स्थिति का वर्णन किया था कि यहाँ कुछ था ही नहीं, लेकिन बदलते दौर में जिस प्रकार से समय बदला है, आज भगवान की दया से, खैर ये बात तो सही कि आज तो कहां से कहां चले गए, लेकिन लाखा बंजारा का बारे जीवन में जो बताया है कि नगर के अंदर पेयजल की व्यवस्था के लिए उनने संकल्प लिया और संकल्प की सिद्धि में अपने बेटे और बहू को एक तरह से इस नगर के सौंदर्यीकरण पे कुर्बान कर दिया। जोरदार अभिनंदन करें लाखा बंजारा के उस गौरवशाली उनके अपने बलिदान को हम नमन करते हैं। आज के इस अवसर पर बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सबसे बड़ी सौगात परसों यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से एक नया इतिहास पूरे बुंदेलखंड के लिए लिखा जाएगा। हमारा समूचा बुंदेलखंड किसी बात में कमी नहीं थी, हर चीज में सक्षम, समर्थ और इतना अपने आप में बहादुरी का भरा हुआ इतिहास कि दुनिया के कई सारे लोग आज भी बुंदेलखंड के नाम से गौरवान्वित भी होते हैं। हमारे लिए आला उदल के जमाने से लेकर के महाराजा छत्रसाल तक एक से बड़े एक नाम, लेकिन ये सारे के सारे महापुरुषों के बावजूद भी प्रकृति की मार के कारण से, पानी की कमी के कारण से यहाँ जो पलायन होता था, मुझे इस बात का संतोष है विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी जिस प्रकार का समय चल रहा है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। भारत के युवा, अब दुनिया की कौन सी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके सीईओ हमारे भारतीय या भारतवंशी नहीं है। अब तो समय ऐसा बदला है कि दुनिया के बड़े बड़े देश भी अगर लोकतांत्रिक है तो वो बगैर भारत के समर्थन के उनके अपने यहाँ के रिजल्ट भी उनके पक्ष में नहीं आते। ये बदलते दौर में भारत की ताकत बता रही है। आज पूरी दुनिया भारत की तरफ आशा भरी निगाह से देख रही है। ऐसे में हमारी बौद्धिक क्षमता के सारे युवाओं के लिए भविष्य के उनके अपने आगे बढ़ने के रास्ते खोलने की जरूरत है। मुझे आज इस बात की प्रसन्नता है जब यहाँ मैं आईटी पार्क की बात कर रहा हूँ तो 46 करोड़ की लागत से कम नहीं होता, 46 करोड़। जोरदार अभिनंदन करो अपने लिए इस नए भवन के लोकार्पण के भूमि पूजन के अवसर पर। 46 करोड़ की लागत से यह आईटी पार्क का हमारा भवन न केवल बनकर तैयार होगा बल्कि इसके माध्यम से लगभग अप्रत्यक्ष रूप से 1000, प्रत्यक्ष रूप से 500 से ज्यादा यहां हमारे बंधुओं को न केवल काम मिलेगा बल्कि ये एक अलग प्रकार का भवन बनेगा जिसमें व्यावसायिक स्तर की सभी प्रकार की संभावनाओं के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है मध्य प्रदेश आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का तेजी से सबसे तेज गति से बढ़ने वाला प्रदेश के रूप में स्थापित हुआ है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है मध्य प्रदेश में 250 से ज्यादा आईटी कंपनियां, 150 से ज्यादा ईएसडीएम कंपनियां जिनमें 1 लाख से ज्यादा आईटी प्रोफेशनल अपना योगदान दे रहे हैं। अब 1 लाख का आंकड़ा कम नहीं होता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि दक्षिण के कई राज्यों में अब सबके मन में एक ही सपना आ रहा है कि अगर हमको काम धंधा करना है, आईटी के सेक्टर में आगे बढ़ना है तो मध्य प्रदेश की तरफ चलना पड़ेगा। हमें इस बात का आनंद है मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति भी इतनी अच्छी है, पर्याप्त लैंड बैंक है, यहाँ कानून और व्यवस्था के आधार पर लोगों की जीवन पद्धति भी इतनी अच्छी है कि ये आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना है। लेकिन अब हमने केवल ये सपने की बात नहीं की, इसको हकीकत में मैदान पे उतार के बताया। यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी आशीर्वाद दिया और कैसे आश्चर्य की बात है मित्रों, मैं युवाओं के बीच में बात कर सकता हूं जिस बात को प्रधानमंत्री ने रेखांकित करते हुए कहा कि देखो ये बदलते दौर का समय है। हमारी पार्टी इस बात को लेकर चलती है कि देश को अगर आगे बढ़ाना है तो हमारे राज्यों के अंदर परस्पर सामंजस्य बनाना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ अपनी कठिनाइयों में सहभागिता बढ़ानी पड़ेगी।
अरे पानी जैसे मामले में भी दक्षिण के अंदर तमिलनाडु और आंध्र आपस में युद्ध जैसी स्थिति बन जाती है, कर्नाटक और किसी और राज्य के साथ झगड़ा चलता है, यह स्थिति किसी भी देश को आगे बढ़ने में रोकती है। मैं जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, इन सारे झगड़े कराने के पीछे अगर कोई पार्टी है, उस पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी, बड़े दुर्भाग्य के साथ कह रहा हूं। अब समय बदल गया है। मैं कांग्रेस के मित्रों से भी कहना चाहता हूं, अब हमको पूरे देश के अंदर जब चुनाव हो तब हम आपस में कुछ भी एक दूसरे के बारे में बोले, चुनाव लड़े, घमासान करे, जो मर्जी आए होने दे, लेकिन अगर चुनाव हो गया तो सब मिलकर के देश की प्रगति में इकट्ठा होकर आगे बढ़ने की राह पकड़े। अब इस बात का समय और ये देश का युवा इंतजार कर रहा है। अब देश के युवाओं को ये नाटक पसंद नहीं है, सब इस बात की राह देख रहे हैं कि जब चुनाव हो तब आप चुनाव की बात कर लो, जब चुनाव नहीं है तो आप सबकी बेहतरी की बात करो। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इस विषय पे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सामने आदर्श है। दुनिया के सामने रूस, यूक्रेन दोनों लड़ रहे हैं आपस में, लेकिन हमारे बच्चे वहां फंसे हुए थे 20,000 से ज्यादा, 20,000 विद्यार्थी